कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, कभी नहीं। न इस जन्म में, न अगले जन्म में, न इस लोक में, न किसी और लोक में। जो बोया वह काटना होगा, जो किया उसका फल मिलेगा, जो दिया वह लौटेगा। यह ब्रह्मांड का सबसे पुराना नियम है और सबसे अटल। तुम इसे मानो या न मानो, यह काम करता रहता है जैसे गुरुत्वाकर्षण। तुम्हें विश्वास हो या न हो, अगर छत से कूदोगे तो गिरोगे। कर्म भी ऐसा ही है। तुम्हारा विश्वास नहीं चाहिए उसे। वो अपना काम करता है चुपचाप, अदृश्य रूप से, निरंतर। और आज मैं तुम्हें इस नियम की गहराई दिखाना चाहता हूं, इतनी गहराई जितनी शायद तुमने कभी नहीं देखी। तो सांस लो, आंखें बंद करो एक पल और फिर खोलो और मेरे साथ चलो इस यात्रा पर। पहले यह समझो कर्म का असली अर्थ क्या है। लोग सोचते हैं कर्म मतलब क्रिया, जो हाथ से करो, जो पैर से करो। नहीं, कर्म बहुत गहरा है। कर्म 3 स्तरों पर होता है। पहला स्तर शरीर का कर्म, जो हाथ करता है, जो मुंह बोलता है, जो पैर चलता है। दूसरा स्तर वाणी का कर्म, जो शब्द तुम बोलते हो, जो वाक्य तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। तीसरा स्तर, और यह सबसे महत्वपूर्ण, मन का कर्म, जो तुम सोचते हो, जो तुम महसूस करते हो, जो तुम्हारे भीतर चलता है बिना किसी को बताए। और यहाँ एक बड़ा रहस्य है। ज्यादातर लोग सोचते हैं जो मैं सोचता हूं वह मेरे मन में रहता है, वह दूसरों को नहीं पता, तो उसका कोई परिणाम नहीं। गलत, बिल्कुल गलत। विचार भी कर्म है और विचार का फल भी उतना ही निश्चित है। जब तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो, वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक ऐसी तरंग बनाती है जो तुम्हारे ही अस्तित्व को कुरूप करती है। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश जलाती है जो तुम्हारे पूरे होने को सुंदर करती है। यह कोई कविता नहीं है, यह विज्ञान है। आधुनिक विज्ञान कहता है हर विचार मस्तिष्क में एक रासायनिक प्रक्रिया है। हर नकारात्मक विचार एक नकारात्मक रसायन बनाता है, हर सकारात्मक विचार एक सकारात्मक रसायन। तो तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे स्वास्थ्य को, तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करता है। कर्म 3 स्तरों पर काम करता है और तीनों का फल मिलता है। इसलिए सावधान रहो, न सिर्फ अपने काम में, न सिर्फ अपने शब्दों में, अपने विचारों में भी, क्योंकि कर्म तीनों को देखता है। एक कहानी सुनो। एक गांव था। उस गांव में एक साहूकार था, बहुत अमीर, बहुत ताकतवर, और वह साहूकार गरीबों का खून चूसता था। जो उससे कर्ज लेता वह जीवन भर उसका गुलाम बन जाता। ब्याज इतना ऊंचा कि मूल कभी न चुके। एक बार एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसका बेटा बीमार था, दवाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने गिड़गिड़ाकर कर्ज मांगा। साहूकार ने कर्ज दिया, पर शर्त रखी, उसकी जमीन गिरवी, उसकी झोपड़ी गिरवी। बूढ़ी माँ ने मन में एक बात कही, भगवान देख रहा है। साहूकार हंसा, कहा भगवान कुछ नहीं होता। जो मेरे पास ताकत है वही असली है। बेटे की दवाई हुई पर कर्ज न चुका सका। साहूकार ने झोपड़ी छीन ली। मां सड़क पर आ गई। 30 साल बीत गए। साहूकार के खुद के बच्चों ने उसकी सारी संपत्ति उड़ा दी। बच्चे निकम्मे निकले, व्यापार डूबा, कर्ज हो गया। और एक दिन वह साहूकार जो कभी गरीबों को भगाता था, खुद किसी के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ फैलाए। कर्म ने पीछा किया। 30 साल बाद देर हुई पर हिसाब हुआ। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह तुम्हारे आसपास भी होता है, रोज होता है। बस आंखें खोलकर देखो। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। तुमने सुना होगा पाप और पुण्य। धर्म के ठेकेदार कहते हैं यह करो तो पुण्य, यह मत करो तो पाप। मंदिर में दान दो पुण्य, यज्ञ करो पुण्य, उपवास करो पुण्य। मैं इस परिभाषा से सहमत नहीं। मैं कहता हूं पाप क्या है,
वह कर्म जो किसी को दुख देता है, जो किसी की स्वतंत्रता छीनता है, जो किसी को नुकसान पहुंचाता है। पुण्य क्या है? वह कर्म जो किसी को सुख देता है, जो किसी की मदद करता है, जो किसी के जीवन में थोड़ा प्रकाश लाता है। बस इतना सरल है। मंदिर में लाखों का दान दो पर घर में पत्नी को मारो, वह पुण्य नहीं है, वह पाप है। उपवास करो पर दुकान में मिलावट करो, वह धर्म नहीं है, वह धर्म है। तीर्थ यात्रा करो पर रास्ते में किसी गरीब को लूटो, वह यात्रा नहीं है, वह पाखंड है। कर्म देखता नहीं कि तुम कितनी बार मंदिर गए, कर्म देखता है तुमने अपने आसपास के लोगों के साथ क्या किया। एक माँ जो अपने बच्चे को रात में उठकर दूध पिलाती है बिना किसी को बताए, वह पुण्य है। एक बेटा जो बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है बिना किसी नाम या यश की चाह के, वह पुण्य है। एक दोस्त जो मुश्किल में साथ खड़ा रहता है जब सब चले जाते हैं, वह पुण्य है। ये छोटे छोटे पुण्य ये बड़े बड़े कर्म कांडों से ज्यादा शक्तिशाली हैं और इनका फल निश्चित है। क्योंकि कर्म देखता है, कर्म जानता है और कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। तुमने कभी रात को अकेले बैठकर सोचा है? जब सब सो जाते हैं, जब शोर थम जाता है, जब बाहर की दुनिया चुप हो जाती है, उस वक्त एक आवाज आती है भीतर से, और वह आवाज वह तुम्हारे कर्मों का हिसाब देती है। उस इंसान के बारे में सोचती है जिसके साथ तुमने गलत किया, उस वादे के बारे में जो तुमने तोड़ा, उस मौके के बारे में जब तुम झूठ बोले। और उस वक्त वह अमीर आदमी जिसके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, वो भी बेचैन होता है। यही कर्म का पहला दंड है। वह दंड जो किसी अदालत में नहीं मिलता, वह दंड जो किसी जेल में नहीं मिलता, वह दंड जो मिलता है अपनी अंतरात्मा की अदालत में। और ये अदालत, ये सबसे कठोर अदालत है। दुनिया की अदालत से बच सकते हो, वकील रख लो, पैसे दे दो, गवाह खरीद लो, पर अपनी अंतरात्मा की अदालत से कभी नहीं। वहां तुम वकील नहीं रख सकते, वहां तुम गवाह नहीं खरीद सकते, वहां पैसे नहीं चलते, वहां सिर्फ सत्य चलता है। और रात को जब तुम अकेले होते हो, वह अदालत लगती है। जिसके कर्म अच्छे हैं वह रात को चैन से सोता है, उसकी आंखें बंद होती हैं और नींद आ जाती है। जिसके कर्म बुरे हैं वह रात को करवटें बदलता है, आंखें बंद करता है पर नींद नहीं आती। ये फर्क, ये कर्म का फर्क है, और ये फर्क हर रात होता है। तो पूछो खुद से, तुम्हारी रातें कैसी हैं? कर्म सबसे ज्यादा कहाँ दिखता है? रिश्तों में। जो तुम दूसरों के साथ करते हो वह दूसरे तुम्हारे साथ करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह कर्म का नियम है। तुमने किसी की उपेक्षा की, एक दिन तुम्हारी उपेक्षा होगी। तुमने किसी को अपमानित किया, एक दिन तुम अपमानित हो गए। तुमने किसी को धोखा दिया, एक दिन तुम्हें धोखा मिलेगा। पर उल्टा भी सच है, तुमने किसी की मदद की, एक दिन तुम्हारी मदद होगी। तुमने किसी को सम्मान दिया, एक दिन तुम्हें सम्मान मिलेगा। तुमने किसी से प्रेम किया, एक दिन तुम्हें प्रेम मिलेगा। और जरूरी नहीं कि वही इंसान लौटाए। ब्रह्मांड में कर्म का संतुलन किसी और के जरिए भी आ सकता है। एक उदाहरण लो, एक आदमी था, उसने अपने जीवन में बहुत लोगों की मदद की, चुपचाप, बिना किसी यश की चाह के। एक दिन वह खुद मुश्किल में पड़ा, नौकरी गई, बेटे की बीमारी थी, पैसे नहीं थे। और तब एक के बाद एक लोग आते गए। जिन्हें उसने कभी मदद की थी वे आए, जिन्हें उसने कभी जाना भी नहीं था वे आए। किसी ने पैसे दिए, किसी ने काम दिलाया, किसी ने दवाई लाई। वो चकित था, यह चमत्कार नहीं था, यह कर्म था। जो उसने दिया था वो वापस आया, ब्याज सहित। और जो कंजूस था, जो स्वार्थी था, जब वह मुश्किल में पड़ा, दरवाजे बंद मिले, लोग मुंह फेर गए। कर्म ने पीछा किया। रिश्तों में, इसलिए रिश्तों में जो करते हो होश से करो, क्योंकि वह कभी भूला नहीं जाता, न तुम्हारी याददाश्त से, न कर्म के खाते से। यह सवाल
ये सवाल मुझसे सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ओशो, वह आदमी जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया वह अभी भी ऐश कर रहा है, वह अभी भी हंस रहा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो कहाँ है कर्म का न्याय। मैं समझता हूँ ये पीड़ा, ये बहुत कठिन होता है, पर मैं तुम्हें 3 बातें कहता हूँ। पहली बात, तुम उसकी पूरी जिंदगी नहीं देख रहे, तुम बस एक झांकी देख रहे हो। उसके भीतर क्या चल रहा है वह तुम नहीं जानते, उसकी नींद कैसी है वह तुम नहीं जानते, उसका मन कैसा है वह तुम नहीं जानते। जो बाहर से हंसता दिखता है वो हमेशा भीतर से भी हंसता नहीं। दूसरी बात, कर्म का फल कभी कभी देर से आता है, बहुत देर से, पर आता जरूर है। एक पेड़ पर फल लगने में समय लगता है, इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं लगेगा। कर्म के बीज वे भी पक रहे हैं, धीरे धीरे। तीसरी बात, और ये सबसे महत्वपूर्ण, तुम उसके कर्म की चिंता क्यों कर रहे हो? उसका हिसाब कर्म करेगा, तुम्हारा हिसाब तुम्हारे कर्म करेंगे। जब तुम दूसरे के कर्म की चिंता में अपना समय लगाते हो, तुम अपना कर्म बिगाड़ रहे हो। ईर्ष्या एक कर्म है, क्रोध एक कर्म है, प्रतिशोध की भावना एक कर्म है, और इनका फल भी मिलता है। तो छोड़ो, उसे छोड़ो, उसके कर्म को कर्म पर छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। यही समझदारी है, यही शांति का रास्ता है। माँ, यह शब्द लो और बस महसूस करो। माँ इस दुनिया का सबसे बड़ा कर्म योगी है। वह रात रात भर जागती है बच्चे के लिए, बिना किसी शिकायत के। वो खुद भूखी रहती है बच्चे को खिलाने के लिए, बिना किसी अपेक्षा के। वह अपने सपने मार देती है बच्चे के सपने पूरे करने के लिए, बिना किसी पछतावे के। यह कर्म है, निःस्वार्थ कर्म, बिना फल की चाह का कर्म। और इस कर्म का फल दुनिया के हर कोने में, हर भाषा में माँ को सबसे पवित्र शब्द माना जाता है। यह संयोग नहीं है, यह कर्म का फल है। और जो बच्चे माँ की उपेक्षा करते हैं, जो माँ को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं, उनका क्या होता है? देखो, ध्यान से देखो, उनके अपने बच्चे एक दिन उनके साथ वही करते हैं। कर्म ने पीछा किया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ये डरावना नहीं है, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को जान लो अभी जब समय है। अपनी माँ के पास जाओ, उन्हें समय दो, उनसे बात करो, उनकी बातें सुनो। यह कर्म है, और यह कर्म, यह तुम्हारे जीवन को समृद्ध करेगा। क्योंकि जो माँ को सम्मान देता है वह पूरी दुनिया का सम्मान पाता है। ये मेरा विश्वास नहीं, ये कर्म का नियम है। अब बात करते हैं उनकी जो धोखा देते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो छल करते हैं, जो दूसरों की पीठ में छुरा घोंपते हैं और वे सोचते हैं मैं बच गया। नहीं, बचे नहीं, कभी नहीं बचे। पहला दंड तुरंत मिलता है, वह दंड है अविश्वास। जो एक बार झूठ बोलता है वह हमेशा के लिए संदिग्ध हो जाता है। लोग उस पर भरोसा नहीं करते, और जिस पर भरोसा ना हो उसके साथ कोई बड़ा काम नहीं करना चाहता। दूसरा दंड धीरे धीरे मिलता है। जो झूठ बोलता है उसे और झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ, 10 को छुपाने के लिए 100। और एक दिन वह इतने झूठों के जाल में फंस जाता है कि निकल नहीं सकता, और वह जाल वह टूटता है एक दिन। तीसरा दंड सबसे भारी। जो दूसरों को धोखा देता है वह खुद को सबसे बड़ा धोखा देता है। वह अपनी आत्मा से दूर हो जाता है, वह अपनी असलियत भूल जाता है। और जो अपनी आत्मा से कट जाता है वो कभी सच में खुश नहीं होता। बाहर से हंसे पर भीतर से खोखला है। यही सबसे बड़ा दंड है। और यह दंड यह कोई भगवान नहीं देता, यह खुद वह इंसान अपने आप को देता है, अपने कर्मों से। इसलिए झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, छल मत करो। न इसलिए कि कोई देख रहा है, न इसलिए कि भगवान दंड देगा, बल्कि इसलिए कि जो तुम करते हो वो तुम हो जाते हो। जो झूठ बोलता है वो झूठा हो जाता है।
जो सच बोलता है वह सत्यवान हो जाता है। कर्म तुम्हें बनाता है। सफलता क्या है? दुनिया कहती है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस। मैं कहता हूँ यह सफलता की परिभाषा अधूरी है। सच्ची सफलता वह है जो टिकती है, और जो टिकती है वह अच्छे कर्मों पर बनी होती है। तुमने देखा होगा कुछ लोग जल्दी ऊपर जाते हैं, रातों रात अमीर हो जाते हैं, रातों रात प्रसिद्ध हो जाते हैं, पर फिर उतनी ही तेजी से गिरते हैं। क्यों? क्योंकि वह सफलता अच्छे कर्मों पर नहीं थी, वह किसी और के नुकसान पर थी, किसी के शोषण पर थी, किसी के धोखे पर थी। और जो नींव गलत हो वह इमारत देर सबेर गिरती है। पर जो सफलता अच्छे कर्मों पर बनी हो, जो मेहनत से, ईमानदारी से, दूसरों की मदद से बनी हो, वह टिकती है। रतन टाटा, उन्होंने अपने जीवन में हजारों लोगों की मदद की, ईमानदारी से व्यापार किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, और उनकी सफलता वह दशकों तक टिकी। और उनके जाने के बाद भी उनका नाम, उनका आदर वह जीवित है। ये कर्म का फल है। इसलिए सफलता पाना है तो पहले अच्छे कर्म करो। सफलता से पहले सेवा, प्राप्ति से पहले प्रदान, लेने से पहले देना, यह कर्म का अर्थशास्त्र है। और यह अर्थशास्त्र कभी गलत नहीं होता। क्रोध, यह एक ऐसा कर्म है जो तुम्हें सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है। जब तुम क्रोधित होते हो, तुम्हारा रक्तचाप बढ़ता है, तुम्हारा हृदय तेज धड़कता है, तुम्हारे मस्तिष्क में तनाव के हार्मोन बढ़ते हैं, तुम्हारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती है। ये विज्ञान है। और जिस पर तुम क्रोधित हो वह ठीक वैसे ही रहता है। तुम्हारा क्रोध तुम्हें जलाता है, उसे नहीं। बुद्ध ने कहा था, क्रोध एक जलता हुआ कोयला है जिसे तुम दूसरे पर फेंकने के लिए हाथ में पकड़े हो, पर जल तुम रहे हो। यह केवल कविता नहीं, यह कर्म का नियम है। क्रोध एक कर्म है और इस कर्म का फल तुम्हें मिलता है तत्काल। जो हमेशा क्रोधित रहता है उसके आसपास के लोग दूर हो जाते हैं, उसके रिश्ते टूट जाते हैं, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, और ये सब कर्म का फल है। इसलिए क्रोध छोड़ो। ये आसान नहीं है पर संभव है। जब क्रोध आए रुको, 3 गहरी सांस लो और पूछो, क्या यह क्रोध मुझे कुछ देगा या लेगा? जवाब हमेशा एक ही होगा, लेगा। और जब ये जान लो क्रोध थोड़ा कम हो जाता है, क्रोध को प्रेम से जीतो। यह कर्म का सबसे बड़ा नियम है। ईर्ष्या, इस एक भावना ने, इस एक कर्म ने कितने जीवन बर्बाद किए हैं। तुम किसी को आगे बढ़ते देखते हो और तुम्हारे भीतर एक जलन उठती है। ये आगे क्यों गया, मैं क्यों नहीं, ये मुझसे कम था, ये तो मुझसे छोटा है। यह ईर्ष्या, यह एक अंगारा है जो तुम्हारे भीतर जलता है, और ये अंगारा ये दूसरे को नहीं जलाता, ये तुम्हें जलाता है। ईर्ष्या में तुम्हारा ध्यान अपने काम से हट जाता है, दूसरे की सफलता पर चला जाता है, और जब ध्यान हटता है तुम्हारा काम प्रभावित होता है। ईर्ष्या में तुम दूसरों की बुराई करते हो, और बुराई करना एक बुरा कर्म है जिसका फल तुम्हें मिलता है। ईर्ष्या में तुम दूसरे का बुरा चाहते हो, और यह विचार, यह कर्म है और इसका फल भी। तो ईर्ष्या यह तुम्हें 3 स्तरों पर नुकसान पहुंचाती है। इसका एकमात्र इलाज प्रशंसा। जब किसी की सफलता देखो उसकी प्रशंसा करो सच्चे मन से। ये कठिन है पर यह कर्म है, और इस कर्म का फल तुम्हारे जीवन में भी सफलता। जो दूसरों की सफलता में खुश होता है उसके जीवन में सफलता आती है। यह कर्म का नियम है। ईर्ष्या छोड़ो, प्रशंसा करो, और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। अब बात करते हैं उस कर्म की जो सबसे शक्तिशाली है, दया, करुणा। जब तुम किसी दुखी को देखकर उसके लिए कुछ करते हो तब एक ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा, यह सबसे पवित्र ऊर्जा है। एक छोटी सी कहानी। एक ठंडी रात थी, एक आदमी स्टेशन पर खड़ा था,
उसने देखा एक बच्चा ठंड में कांप रहा है, उसके पास कंबल नहीं था। उस आदमी ने अपना कोट उतारा, बच्चे को दे दिया, खुद ठंड में खड़ा रहा। वह ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन आई और उसका टिकट गलत डिब्बे का था। वह घबराया, तभी एक अजनबी आया, बोला, मैंने देखा आपने उस बच्चे को कोट दिया, मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट है सही डिब्बे का, लो। वो चौंक गया। कैसे? ये कर्म था। दया तुरंत लौटती है, हमेशा उसी तरीके से नहीं, पर लौटती जरूर है। करुणा एक ऐसा कर्म है जिसका फल बहुत तेज आता है, क्योंकि ये सबसे शुद्ध कर्म है। और करुणा ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी, पौधों के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी। जो प्रकृति का ध्यान रखता है, प्रकृति उसका ध्यान रखती है। जो पशुओं के प्रति दयालु है, उसका जीवन दयालुता से भर जाता है। कर्म ने पीछा किया सुंदर तरीके से। इसलिए आज एक काम करो, किसी के लिए कुछ करो, छोटा सा, बिना किसी उम्मीद के। और देखो कर्म का नियम कैसे काम करता है। एक बात ध्यान से सुनो, शब्द एक बार निकल जाएं